हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 80 क्वेश्चन लाया हूं जो कि हाल फिलहाल के परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, भारत का पहला डिजिटल बैंक कौन सा था। दोस्तों, भारत का पहला डिजिटल बैंक यह हो जाएगा एयरटेल पेमेंट्स बैंक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत का पहला डिजिटल बैंक एयरटेल पेमेंट्स बैंक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला निजी बैंक कौन सा था। देखिए, भारत का जो पहला निजी बैंक था यह हो जाएगा HDFC बैंक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी HDFC बैंक बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, GST माल एवं सेवा कर भारत में कब लागू हुआ था। तो GST जो है भारत में लागू किया गया था 15 अगस्त 2017 को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 15 अगस्त 2017 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक उत्पादन किस फसल की होती है। तो भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है वह कौन सी फसल की जाती है। तो यह हो जाएगा चावल, ऑप्शन नंबर ए जो है चावल की सबसे अधिक उत्पादन भारत में की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक कपास का उत्पादन किस राज्य में होता है। दोस्तों, भारत में सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन होता है गुजरात राज्य में, ऑप्शन नंबर बी गुजरात राज्य बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यह हो जाएगा यकृत, यानी कि लीवर, ऑप्शन नंबर बी यकृत बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा तत्व रक्त को लाल रंग देता है। देखिए, रक्त को लाल रंग देने वाला तत्व यह हो जाएगा हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर बी हीमोग्लोबिन जो कि रंग लाल कर देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे हल्का गैस कौन सा है। तो इनमें से सबसे हल्की गैस की बात करें तो यह हो जाएगा हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन जो कि सबसे हल्की गैस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ग्रह सुबह और शाम का तारा कहलाता है। देखिए, सुबह और शाम का तारा यह कहते हैं शुक्र ग्रह को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है शुक्र ग्रह बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कठोर धातु कौन सी है। तो इनमें से सबसे कठोर धातु यह हो जाएगा टंगस्टन, ऑप्शन नंबर सी टंगस्टन जो कि सबसे कठोर धातु है। अगला सवाल है, भारत ने पहली बार ओलंपिक में कब भाग लिया था। तो भारत ने पहली बार ओलंपिक में भाग लिया था 1900 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सन 1900 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, किस खेल को जेंटलमैन्स गेम कहा जाता है। देखिए, जेंटलमैन्स गेम यह कहते हैं क्रिकेट को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्रिकेट बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, किस खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहते हैं। देखिए, हॉकी का जादूगर जो है यह कहा जाता है मेजर ध्यानचंद को, ऑप्शन नंबर सी मेजर ध्यानचंद बिल्कुल सही जवाब है। और टोटल 80+ वीडियो में क्वेश्चन है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए अगला सवाल है, विंबलडन किस खेल से संबंधित है। दोस्तों, विंबलडन जो है इनमें से कौन से खेल से संबंधित है। तो यह संबंधित है टेनिस से, ऑप्शन नंबर ए जो है टेनिस आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले बैडमिंटन ओलंपिक पदक विजेता कौन है। तो भारत के जो पहले बैडमिंटन ओलंपिक विजेता हैं यह हो जाएंगे आपके PV सिंधु, ऑप्शन नंबर बी PV सिंधु जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। इनमें से भारत का सबसे बड़ा बांध यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए टिहरी बांध जो कि भारत का सबसे बड़ा बांध है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट किस राज्य में है। तो भारत का सबसे लंबा समुद्र तट यह गुजरात राज्य में है, ऑप्शन नंबर बी गुजरात राज्य बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भारतीय शहर इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया कहलाता है। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया यह कहते हैं बेंगलुरु को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बेंगलुरु बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है। तो भारतीय रेलवे का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन यह हो जाएगा ठाणे रेलवे स्टेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ठाणे रेलवे स्टेशन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना किन 2 शहरों के बीच शुरू की गई है। शुरू की गई है या फिर की जा रही है। तो यह हो जाएगा 2 शहर जैसे कि अहमदाबाद टू मुंबई, ऑप्शन नंबर बी जो है अहमदाबाद से मुंबई के लिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय रेलवे का सबसे तेज इलेक्ट्रिक इंजन कौन सा है। तो भारतीय रेलवे में जो सबसे तेज इलेक्ट्रिक इंजन है यह हो जाएगा WAG-12, यानी कि वर्क 12 जो कि भारत का इलेक्ट्रिक इंजन के सबसे तेज भारतीय रेलवे इंजन में से एक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? तो भारतीय रेलवे में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन यह हो जाएगा विवेक एक्सप्रेस। ऑप्शन नंबर ए विवेक एक्सप्रेस बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, भारतीय रेलवे में सबसे ऊंचा रेल पुल कौन सा है? तो भारतीय रेलवे में जो सबसे ऊंचा रेल पुल है यह हो जाएगा चेनाब ब्रिज। ऑप्शन नंबर बी चेनाब ब्रिज जो कि सबसे ऊंचा रेल पुल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? दोस्तों भारत की जो पहली महिला वित्त मंत्री हैं यह हो जाएंगी निर्मला सीतारमण। ऑप्शन नंबर बी निर्मला सीतारमण बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला पोस्ट पेमेंट बैंक कौन सा है? तो भारत में जो पहला पोस्ट पेमेंट बैंक है यह हो जाएगा इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। ऑप्शन नंबर ए इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में महंगाई दर मापने के लिए किस इंडेक्स का उपयोग किया जाता है? तो महंगाई दर मापने के लिए जिस इंडेक्स का उपयोग करते हैं यह हो जाएगा CPI यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली स्टार्टअप नीति किस वर्ष लागू हुई थी? तो भारत की जो पहली स्टार्टअप नीति है यह लागू हुआ था 2016 में यानी कि ऑप्शन नंबर सी 2016 बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, किस राज्य को भारत की दूध की राजधानी कहा जाता है? देखिए भारत को दूध की राजधानी राज्य जो कि हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन नंबर बी गुजरात राज्य को दूध की राजधानी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी हो जाएगा स्टेपिस जो कि कान के बीच में होती है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। स्टेपिस शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, कौन सा तत्व पानी में नहीं जलता है? तो इनमें से जो तत्व पानी में नहीं जलते हैं यह हो जाएगा सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर सी सिलिकॉन जो कि पानी में नहीं जलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, सबसे भारी धातु कौन सी है? तो सबसे भारी धातु हो जाएगा यूरेनियम। ऑप्शन नंबर डी यूरेनियम जो कि सबसे भारी धातु होती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, सबसे ऊष्मा स्वाहक धातु कौन सी है? तो सबसे ऊष्मा स्वाहक धातु यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी चांदी यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक जल का उपयोग किस उद्योग में होता है? तो सबसे ज़्यादा जल का उपयोग जो है यह होता है कृषि में। ऑप्शन नंबर ए जो है कृषि बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत में ओलंपिक गोल्ड जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन है? तो भारत में ओलंपिक गोल्ड जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी यह हो जाएंगी ऑप्शन नंबर का डी, इनमें से कोई भी नहीं यानी कि इनमें जो भी हैं इन्होंने कभी भी ओलंपिक गोल्ड मेडल नहीं जीता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल, कौन सा क्रिकेटर गॉड ऑफ क्रिकेट कहलाता है? देखिए गॉड ऑफ क्रिकेट यह कहलाते हैं सचिन तेंदुलकर। ऑप्शन नंबर सी सचिन तेंदुलकर बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, फुटबॉल का सबसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट कौन सा है? दोस्तों इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो यह हो जाएगा फीफा वर्ल्ड कप। ऑप्शन नंबर ए फीफा वर्ल्ड कप बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रो कबड्डी लीग PKL कब शुरू हुई थी? तो भारत में प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत जो है यह हुआ था 2014 में यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है 2014 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत में किस राज्य में सबसे अधिक ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ी हुए हैं? तो भारत का वह कौन सा राज्य है जहां पर सबसे अधिक ओलंपिक पदक विजेता हैं? तो यह हो जाएगा हरियाणा राज्य। ऑप्शन नंबर ए जो है हरियाणा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, किस देश को उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है? देखिए उगते सूर्य की भूमि जो है यह कहा जाता है जापान को। ऑप्शन नंबर बी जापान जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शहर भारत की सिलिकॉन वैली कहलाती है? देखिए भारत की सिलिकॉन वैली यह कहलाती है बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु जो कि बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का पहला स्मार्ट सिटी कौन सा था? तो भारत का जो पहला स्मार्ट सिटी था यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी गांधीनगर यानी कि ऑप्शन नंबर डी गांधीनगर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत में सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? तो भारत में सबसे लंबी रेलवे सुरंग यह हो जाएगा पीर पंजाल सुरंग यानी कि ऑप्शन नंबर ए पीर पंजाल सुरंग बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, भारतीय रेलवे का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो भारतीय रेलवे का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन यह हो जाएगा लेह। ऑप्शन नंबर बी लेह जो कि सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है।
अगला सवाल है, भारत की पहली मोनो रेल कौन से शहर में शुरू हुई थी? तो भारत की पहली मोनो रेल की शुरुआत हुआ था मुंबई में। ऑप्शन नंबर बी मुंबई, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पहली मोनो रेल की शुरुआत मुंबई शहर में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, कौन सा त्यौहार रंगों का त्यौहार कहलाता है? तो रंगों का त्यौहार कहते हैं होली को। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी रहेगा, होली बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, चोल वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? दोस्तों चोल वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, राजराज चोल। ऑप्शन नंबर सी जो है राजराज चोल बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली क्यों शुरू की थी? तो यह शुरू किया था युद्धों के बीच खर्च को कम करने के लिए। तो युद्धों के बीच जो खर्च को कम करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? दोस्तों संविधान की प्रस्तावना में कुल शब्द हो जाएगा 42। ऑप्शन नंबर बी 42 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में महिला एवं बाल विकास से संबंधित है? देखिए संविधान का वह अनुच्छेद जो कि महिला एवं बाल विकास से संबंधित है, यह हो जाएगा अनुच्छेद 39। ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 39 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निपटारा कौन करता है? तो केंद्र और राज्यों के बीच में विवादों का निपटारा करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अम्ल खट्टे फलों में पाई जाती है? देखिए अम्ल जो कि खट्टे फलों में पाई जाती है यह हो जाएगा साइट्रिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी साइट्रिक अम्ल बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा खेल ड्रिबलिंग तकनीक से जुड़ा है? तो ड्रिबलिंग तकनीक से जुड़ा हुआ खेल यह हो जाएगा बास्केटबॉल। ऑप्शन नंबर डी बास्केटबॉल, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ट क्रिकेट में तीसरा शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन थे? तो टेस्ट क्रिकेट में तीसरा शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज यह हो जाएंगे वीरेंद्र सहवाग। ऑप्शन नंबर बी वीरेंद्र सहवाग बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से डाक यार्ड मिला था? देखिए डाक यार्ड जो है यह मिला था लोथल से। ऑप्शन नंबर सी लोथल, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय शासक को नवाब वाजिद अली शाह के रूप में भी जाना जाता है? देखिए नवाब वाजिद अली शाह के रूप में जानते हैं अवध के वाजिद अली शाह को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल को किस कारण से भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहते हैं? तो भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहते हैं, सभी सही हैं। जैसे कि ऊपर के ऑप्शन जैसे कि देखते हैं, कला और साहित्य का विकास, विशाल साम्राज्य विस्तार और विदेशी आक्रमणों का अंत, इन सभी कारणों के लिए भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहते हैं। तो बिल्कुल सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी सही उत्तर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? राजतरंगिणी के लेखक यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी कल्हण। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा कल्हण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लाहौर संधि किसके बीच हुई थी? दोस्तों लाहौर संधि की बात करें तो यह हुआ था अंग्रेज और रंजीत सिंह के बीच में। ऑप्शन नंबर बी अंग्रेज और रंजीत सिंह बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबारी विद्वान कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबारी विद्वान यह हो जाएगा कौटिल्य। ऑप्शन नंबर ए कौटिल्य, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगाया गया है? तो अब तक भारत में आपातकाल 3 बार लगाए जा चुके हैं। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी रहेगा 3 बार। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 है, भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब हुई थी? तो भारत में सबसे पहले जनगणना हुआ था 1872 में। ऑप्शन नंबर बी 1872 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में राज्य नीति के निदेशक तत्व यानी कि DPSP दिए गए हैं? तो यह दिया गया है भाग 4 में। ऑप्शन नंबर बी भाग 4 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद के कुल कितने सत्र होते हैं? तो भारतीय संसद के कुल सत्र होते हैं 3। ऑप्शन नंबर बी 3, जो कि बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गैस को मार्स गैस भी कहते हैं? देखिए मार्स गैस जो है यह कहते हैं मीथेन को। ऑप्शन नंबर बी जो है मीथेन बिल्कुल सही जवाब है।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 65 है, फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट किस सतह पर खेला जाता है? तो फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट जो है यह खेली जाती है क्ले पर। ऑप्शन नंबर बी जो है क्ले, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेमीकंडक्टर मिशन भारत में किस वर्ष लॉन्च हुआ था? तो सेमीकंडक्टर मिशन जो है यह भारत में लॉन्च हुआ था 2022 में। ऑप्शन नंबर सी 2022 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो 1857 की क्रांति का नेतृत्व बिहार में करने वाले हो जाएंगे कुंवर सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर बी कुंवर सिंह बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, अशोक के शिलालेख किस भाषा में लिखे गए हैं? देखिए अशोक के शिलालेख जो हैं यह लिखे गए हैं प्राकृत में। ऑप्शन नंबर सी प्राकृत बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, महात्मा गांधी द्वारा पहला सत्याग्रह आंदोलन कहाँ शुरू किया गया था? तो महात्मा गांधी जी द्वारा पहला सत्याग्रह की शुरुआत हुआ था चंपारण में। ऑप्शन नंबर ए जो है चंपारण बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई जो हुआ था यह हुआ था हेमू और अकबर के बीच में। ऑप्शन नंबर बी हेमू और अकबर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 है, भारतीय संविधान में संघ सूची में कितने विषय हैं? तो भारतीय संविधान में संघ सूची में टोटल विषय हैं 97। ऑप्शन नंबर बी 97 बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, 2024 में भारत का रक्षा बजट कितना घोषित किया गया था? तो 2024 में रक्षा बजट जो है यह टोटल घोषित हुआ था 7.2 लाख करोड़। ऑप्शन नंबर सी 7.02 लाख करोड़ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया? तो 2024 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था अलेक्सेई नवलनी को। ऑप्शन नंबर सी जो है अलेक्सेई नवलनी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? देखिए सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा यह हो जाएगा बांस। ऑप्शन नंबर सी बांस जो कि बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, विकसित भारत 2047 मिशन किससे संबंधित है? तो विकसित भारत मिशन जो है यह संबंधित है भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य में। तो ऑप्शन नंबर बी जो है भारत को विकसित राष्ट्र बनाना बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 में किसे भारत रत्न प्रदान किया गया था? तो 2024 में भारत रत्न प्रदान किया गया था लाल कृष्ण आडवाणी को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है लाल कृष्ण आडवाणी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2024 किस शहर को मिला? तो इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड जो है 2024 को मिला था इंदौर को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इंदौर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कुल कितने राज्य हैं? दोस्तों भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? 28, 29, 32 या फिर 36? आपके ऑप्शन यहाँ पर इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। और आज के इस वीडियो में टोटल 80+ क्वेश्चन थे। लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपको कमेंट करना है इसका आंसर। और इस वीडियो में टोटल इतने ही क्वेश्चन थे। वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।